राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि भाई, बहुत हजार पूर्व वर्षों पहले शंकराचार्य जी ने कुछ प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार दिए थे। ज्ञातुम न शक्यम च किमस्ति सर्वे योर्षिन्मनो यच्चरित्रम तदीयम का दुस्सत्यजा सर्वजन दुर्षा विद्याविहीनम पशुरस्ति कोवा। अर्थात सब लोगों के लिए क्या जानना असंभव है, यानी स्त्री का मन और उसका चरित्र सब लोगों के लिए क्या छोड़ना अत्यंत कठिन है। दुष्ट वासना। पशु कौन है जो विद्या विहीन है। तो भाई, यदि ये प्रश्न आज आपसे पूछे जाएं तो आप क्या उत्तर दोगे? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, परमात्मा मिलन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें कौन सी हो सकती हैं? तो कृपया ये भी बताने की कृपा करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहूँगा कि आप जी इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आप तक पहुँचे वो आप सबसे पहले YouTube के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से सुन सकें। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। मेरा ये मानना है, आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रश्नों का तो उत्तर नहीं दिया, अपनी मनोदशा ज़रूर जाहिर की है। प्रश्न तो था, सब लोगों के लिए क्या जानना असंभव है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो जानी नहीं जाती। और उत्तर दो कौड़ी का है, स्त्री का मन और उसका चरित्र। जैसे शंकराचार्य इसी को जानने में लगे रहे हों, स्त्री का मन और उसका चरित्र क्या खाक करोगे जानकर। जानने को कुछ और नहीं, क्यों स्त्रियों के पीछे पड़े हो, क्या अड़चन है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ, दमित चित्त, जिसने किसी तरह अपने को दबा लिया है, जिसने किसी तरह अपनी वासनाओं को नियंत्रण में कर लिया है, व्यायाम करके, प्राणायाम करके, आसन करके, किसी तरह मार पीट कर, उठा पटक करके, उल्टे सीधे होकर, ठंड में, धूप में, गर्मी में, ताप में अपने को गला गलाकर, भूखा प्यासा रह रहकर, जिसने किसी तरह अपने को संभाल रखा है, बस किसी तरह, ये है तुम्हारी वासनाओं का दमित चित्त। ये वैज्ञानिक तथ्य है कि 3 सप्ताह तक आदमी को अगर रोटी पानी न दिया जाए तो उसकी जो भोग वासना है, काम वासना क्षीण हो जाती है। क्योंकि भोग वासना के लिए शरीर के पास अतिरिक्त शक्ति होनी चाहिए। शरीर को जितनी शक्ति की ज़रूरत होती है अपनी दिनचर्या को निभाने के लिए, जैसे कि सांस लेना, खून का चलाना है, उठना है, बैठना है, सोना है, नहाना है, ये जो दैनिक ज़रूरतें हैं, इन सब के करने के बाद भी जो शक्ति बचती है, तो आदमी में उस शक्ति के द्वारा वीर्य ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर आदमी को भोजन ही न दिया जाए तो थोड़े दिन में उसकी इकट्ठी की गई शक्ति पच जाती है, और तब उस भूखे आदमी में अगर वासना क्षीण हो जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं। इस पर बहुत प्रयोग किए गए हैं। 3 हफ्ते, अगर 3 हफ्तों तक आदमी को भूखा रखा जाए
फिर उसके सामने तुम सुंदर से सुंदर नग्न स्त्रियों के चित्र रख दो, चाहे नग्न स्त्री ही खड़ी हो जाए, वह फिक्र ही नहीं करता। उसे कोई रस ही नहीं, कोई प्रयोजन ही नहीं। पड़े रहें स्त्रियां, उनको देखता नहीं। पड़े रहे चित्र, उनको देखता नहीं। चित्रों को देखने के लिए भी तो थोड़ा बल चाहिए। और क्या खाक करना है इन फोटोज को देखकर, इन स्त्रियों को देखकर। अभी तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल रोटी है। अगर इस आदमी से तुम पूछो कि सब लोगों के लिए क्या पाना असंभव है, तो वह कहेगा भोजन। इससे तुम कुछ भी कहो, इसके उत्तर में रोटी ही आएगी। मुझे कहानी याद आती है। एक कवि जंगल में खो गया, 3 दिन तक भूखा रहा। फिर पूर्णिमा का चांद निकला और वह हैरान हुआ। सदा उसे पूर्णिमा के चांद में अपनी प्रेमिका का चेहरा दिखाई पड़ता था। सुंदर सुंदर चेहरे दिखाई पड़ते थे। इस बार उसे दिखी एक रोटी। बड़ा चौंका, आंखें मलकर देखा कि बात क्या हो गई भाई, कहाँ गई सुंदर स्त्रियां। रोटी तैर रही है आकाश में, चमकदार रोटी। और उसके मुंह में पानी आ गया कि काश एक रोटी मिल जाती। तो भाई, जब पेट भूखा होना तो कुछ नहीं होता। तुमने कहावत तो सुनी ही होगी, भूखे भजन न हो गोपाला, कि जब गोपाल का भजन भी भूखे नहीं होता, तो क्या तुम सोचते हो कि कोई फिल्मी गाना निकलेगा? गोपाल तक का भजन बंद हो जाता है जब पेट भूखा होता है। तो फिल्मी गाना तो संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तुम लोग डेरे में जाते हो, वहाँ पे खाना तो खाते ही हो, या सारा दिन सत्संग सुनते रहते हो? बिल्कुल नहीं। भागवत कथाओं में जाते हो, कथा होती है और उसके बाद भोजन। अब जो भागवत कथा करने वाले हैं, अब जो सुबह की कथा होती है उसके बाद भोजन। दोपहर को मेरे ख्याल से 4 बजे से लेकर 7-8 बजे तक वो विराम लेते हैं, फिर भोजन। फिर उसके बाद रात की भी कथा होती है। क्योंकि मेरे मित्र हैं जगमोहन भाई, तो मैं उनको जानता हूँ, वो कथा करते हैं, बढ़िया कथावाचक हैं, बद्दी से हैं, तो वो ऐसा ही किया करते हैं। अगर उनको खाना ना मिले तो भजन नहीं हो पाएगा, तो भाई गाया नहीं जाएगा। तो मैं कहता हूँ शंकराचार्य ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, अपनी मनोदशा जाहिर की है। मैं शंकराचार्य की निंदा नहीं कर रहा, परंतु मैं एक साधारण सी बात रख रहा हूँ। अब कोई मेरी बात से नाराज ना हो जाए कि ये कैसी बातें कह रहा है व्यक्ति। मैं सोच ही नहीं सकता था, अगर कोई मुझसे पूछता कि सब लोगों के लिए क्या जानना असंभव है, तो इतने बड़े जगत में जहाँ पशु हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, चांद तारे हैं, क्या क्या नहीं है। इसमें कुल जमा एकदम से ख्याल उनको आया, स्त्री का मन और उसका चरित्र। ये ख्याल बड़ा सूचक है। ये आदि शंकराचार्य की चित्त दशा के संबंध में सूचना दे रहा है। जो दबाया था वही प्रकट हो गया है। अब कई मुझसे पूछते हैं कि जी क्रोध ही क्रोध आता है। अरे दीवानों, जब क्रोध दबाया था तो वही तो प्रकट हुआ है। वर्षों से तुम लोगों ने क्रोध दबाया, किसी के ऊपर क्रोध नहीं कर पाए, मार नहीं पाए। क्या होगा? अंदर ही दबा रहेगा। और जब तुम ध्यान में उतरते हो, भजन सिमरन करते हो, तो वही जो अंदर क्रोध दबा होता है बाहर निकल आता है। फिर तुम कहते हो कि जी शांति तो आई नहीं, उल्टा क्रोध आ गया। तुम लोगों के जो कर्म थे, कर्म दबे होते हैं तुम्हारे अंतर्मन में। तुम्हारे अंदर एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो कभी गलती नहीं करता। हर कर्म तुम्हारे अंदर फीड है और हर कर्म का फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी तुम सोचते हो कि जी नामदान ले लिया, दीक्षा ले ली, या हम सत्संग सुनने लगे, या सत्संग सेंटर जाने लगे, या हम भजन के लिए बैठने लगे, तो ये बुरे कर्म कहाँ से आ गए भाई? फल, हम बीमार हो गए, पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। तो ये क्यों होता है? इसीलिए होता है कि तुम अपने भीतर से जो बातें हैं उनको धीरे धीरे बाहर आने लगती हैं।
कर्म फल मिलता है, कईयों का गुस्सा आता है, कईयों की वासना एकदम से बढ़ जाती है, कईयों का लालच बढ़ जाता है, कईयों का कुछ बढ़ता है तो कईयों का कुछ बढ़ता है। आप बीती बताता हूँ, मेरे खुद के फुफ्फड़ जी हैं, बड़े पाठी हैं, सत्संग सेंटरों में जो गाते हैं उनको शायद पाठी ही कहा जाता है। तो वो हैं, करते हैं, बढ़िया करते हैं। 66 साल की उम्र उनकी हो गई है। अब जाकर उनके अंदर लालच जगा है पैसा कमाने का। सारी उम्र बीत गई, सारी उम्र पैसा कमाने में बीत गई, परंतु अब लालच और ज़्यादा बढ़ गया। पेंशन आती है, नो डाउट कि पैसा नहीं है, पेंशन आती है, फिर भी एक और तरह का लालच, और आ जाए और आ जाए और आ जाए। तो ये अंतस की जो दशा होती है वो प्रकट होती है। जैसा कि शंकराचार्य जी ने कहा, ज्ञातुम न शक्यम च किमस्ति सर्वे योषिन्मनो यच्चरित्रम तदीयम। मगर स्त्री के मन में ऐसा है क्या? कोई पुरुष के मन से कुछ भिन्न नहीं है, उसका ही मन दूसरा पहलू है। हर स्त्री में एक पुरुष छिपा है और हर पुरुष में एक स्त्री छिपी है। क्योंकि स्त्री और पुरुष के मेल से बने हैं, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हमारे अंदर दो तत्व ना हो। जैसे शिव शक्ति देखे होंगे आपने, शिव पार्वती आधे आधे। स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर पुरुष का मन आक्रामक है तो स्त्री का मन ग्राहक है। इसमें कुछ समझने जैसी बड़ी बात नहीं है, कुछ बड़े रहस्य की बात नहीं है। और पुरुष और स्त्री के चरित्र में कौन सा भेद है? कोई भेद नहीं। पुरुष अगर धोखेबाज है तो स्त्री धोखेबाज है, पुरुष अगर पाखंडी है तो स्त्री पाखंडी है, पुरुष अगर मुखौटे लगाकर घूमता है तो स्त्री भी मुखौटे लगाकर घूमती है। आजकल तो मेकअप देखो, वाटर प्रूफ मेकअप चल पड़े हैं। अरे स्त्री तो स्त्री, पुरुष भी मेकअप करते हैं। तो दोनों के चरित्र और मन में ऐसा कुछ अंतर नहीं है। एक सिक्के का एक तरफ का हिस्सा है, दूसरा दूसरे तरफ का। जिसने अपने को समझ लिया उसने सबको समझ लिया। उसने स्त्री को भी समझ लिया, पुरुष को भी समझ लिया। तो मेरे मित्र, मैं ये उत्तर तो ना दे सकूंगा। मैं तो एक ही चीज को जानता हूं जो जाननी असंभव है, और वह है स्वयं को। और स्वयं को जानना इसलिए असंभव है कि वहां ज्ञाता और ज्ञेय का भेद गिर जाता है। दुनिया में परमात्मा प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए, सत्य को जानने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। ज्ञाता होना चाहिए, ज्ञेय होना चाहिए, और दोनों के बीच में जो संबंध बनता है उसका नाम ज्ञान है। लेकिन जहां स्वयं का जगत शुरू होता है वहां तो एक ही बचा, ज्ञाता भी वही, ज्ञेय भी वही, ज्ञान भी वही। इसीलिए ये सर्वाधिक कठिन मामला है, ये सर्वाधिक असंभव मामला है। असंभव से ऐसा मत समझना कि घटता नहीं, घटता है, लेकिन मूलतः असंभव है, फिर भी घटता है। इसलिए आत्मज्ञान, अपने खुद का ज्ञान चमत्कार है, करिश्मा है। पानी पर चलना कोई करिश्मा नहीं, कोई तरकीब निकाली जा सकती है। और हवा में उड़ना भी कोई करिश्मा नहीं, कोई तरकीब निकाली जा सकती है। आखिर पक्षी उड़ ही रहे हैं, मछलियां तैर ही रही हैं, कोई तरकीब निकाली जा सकती है। जल्दी ही आदमी कोई तरकीब निकाल लेगा, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। विज्ञान इन कामों को हल कर देता है। तुम हवाई जहाज की सैर कर सकते हो, तुम नदी में, अगर तुमने समुद्र के अंदर जाना हो तो पनडुब्बी में जा सकते हो। तो ये कोई ज़्यादा बड़े चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो है स्वयं को जानना, क्योंकि वह असंभव घटना है। जहां एक ही बचता है, कैसे जानो, किसके द्वारा जानो, कौन जाने, किसको जाने,
इसीलिए तो बोधि धर्म का प्रसिद्ध उत्तर मुझे बड़ा प्यारा है। जब बोधि धर्म चीन पहुंचा और सम्राट बू ने उसका स्वागत किया और सम्राट बू ने कुछ उससे प्रश्न किए। प्रश्न ऐसे थे कि बिल्कुल संगत थे, सार्वगर्भित थे, लेकिन बोधि धर्म ने जो उत्तर दिए बड़े अटपटे थे। असली फकीर अटपटे उत्तर देते हैं। ये आदि शंकराचार्य का जो उत्तर है ये बड़ा साधारण है, सड़क छाप है। ये तो कोई भी पान की दुकान पर बैठे हुए लोग उत्तर दे देंगे। हमारे इधर भी हैं बहुत सारे पान की दुकानें, ऊना में है, अम्ब में है। यहाँ पे मैंने 2-3 देखी कि भैया स्त्री का मन जानना बड़ा कठिन, ये बता देंगे, और स्त्री का चरित्र पहचानना बड़ा कठिन। हालांकि स्त्रियां हंसती हैं कि हद हो गई है बुद्धुओं को। इन बुद्धुओं को तो देखो, स्त्रियों का मन नहीं समझ पा रहे, स्त्रियों का चरित्र नहीं समझ पा रहे। मामला क्या है इसमें? इतना का गुह है, इतना क्या रहस्यपूर्ण है? बात सब सीधी सादी है, उलझा लीला है खुद ही। स्त्री से बचना चाहा है तो समझोगे कैसे? स्त्री से भागे हो तो समझोगे कैसे? स्त्री से मुंह चुरा लिया है तो भागोगे कैसे? हो गए रणछोड़ दास जी, अब स्त्री को समझोगे कैसे? ये कोई उत्तर नहीं है। ये उत्तर 2 पैसे का है। किसी ने दिया हो, आदि शंकराचार्य ने दिया हो या किसी ने दिया हो, मैं आदमियों की फिक्र नहीं करता। ये उत्तर 2 पैसे का है। मैं करूं क्या? ये उत्तर बहुत साधारण है, अति साधारण है, ग्रामीण है। ये गांव का कोई भी गवार दे सकता है ये उत्तर। इसमें क्या बात है? लेकिन बोधि धर्म ने जो उत्तर दिया वह सोचने जैसा है। बू ने उससे पूछा कि मैंने बहुत से विहार बनवाए, मंदिर बनवाए, महात्मा बुद्ध की लाखों प्रतिमाएं बनवाई, लाखों भिक्षुओं को मैं रोज भोजन देता हूँ, अनाथालय खुलवाए, चिकित्सालय खुलवाए, वृक्ष लगवाए, रास्तों पर की राहगीरों को छाया मिले, प्याऊ खुलवाए कि प्यासों को पानी मिले, विधवा आश्रम खुलवाए, वृद्धाश्रम खुलवाए। इन सब का मुझे क्या पुण्य मिलेगा? तो मालूम बोधि धर्म ने क्या कहा? बोधि धर्म ने कहा, कुछ भी नहीं। पुण्य की तू बात ही छोड़ दे, तू 7वें नरक में पड़ेगा। ये बोधि धर्म मेरे जैसा आदमी रहा होगा, सीधा साफ उठाया लठ और दे मारा। सम्राट बू बड़ो चौंका, क्योंकि इसके पहले बहुत और संत महात्माओं से मिला था और उन सब ने कहा था कि 7वां स्वर्ग निश्चित है। इतना पुण्य किसने किया है? कभी किसी ने नहीं किया। बू ने ही बुद्ध धर्म को चीन ने स्थापित किया। सारे चीन को बौद्ध बनाया बू ने। तो बौद्ध भिखारी, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध महात्मा, बौद्ध संत कैसे इसकी प्रशंसा न करते? उसी की रोटी पर तो जीते थे, उसी की धर्मशालाओं में तो रहते थे, उसी के मंदिरों में तो पुजारी थे, वही तो उनका जीवन आधार था। तो उसकी प्रशंसा करते थे, खुशामद करते थे। लेकिन बोधि धर्म जैसे सीधी सीधी बात कहते हैं, जैसी होती है वैसी ही कहते हैं। सम्राट बहुत सुसंस्कृत आदमी था, छिपा गया अपनी चोट को। उसने फिर पूछा कि खैर कोई बात नहीं, लेकिन धार्मिक आचरण, सुबह उठकर बुद्ध की पूजा, दिन में शास्त्र का अध्ययन मनन, इन सब में कुछ तो पवित्रता होगी। बोधि धर्म ने कहा, पवित्रता? दुनिया में पवित्रता अपवित्रता कैसी कोई चीज नहीं है ही नहीं। सब समान है, ना कुछ पवित्र है ना कुछ अपवित्र है, ना कोई संत है और ना ही कोई पापी। अब जरा बात चोट कर गई और गहरी हो गई। बू ने पूछा, तो फिर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तुम कौन हो? नाराज हो गया होगा, उतार कर रख दी होगी खोल जो पहन रखी थी सुसंस्कृति की, संस्कार की, श्रेष्ठता की, सम्राट होने की। भूल गया होगा, क्योंकि बोधि धर्म करता गया चोट पर चोट कि नरक में पड़ोगे।
कुछ पवित्र नहीं, कुछ पुण्य नहीं। ये सब तुमने जो किया व्यर्थ है, सब बकवास है। ये कहाँ का शास्त्र, कहाँ का अध्ययन, कहाँ का मनन। ये चोट इतनी हो गई कि वह भूल गई एक क्षण को। गुस्से से पूछा, तो ये बताओ कि तुम कौन हो? बोधिधर्म हंसा और उसने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। सुकरात कहता है कि मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। उपनिषद कहते हैं, जो कहता है कि मैं जानता हूँ, जानना कि नहीं जानता, और जो कहे कि मैं नहीं जानता हूँ, जानना कि जानता है। भीखा बात अगम की, कहन सुनन में नाही, जो कहे सो जाने नहीं, जो जाने सो कहे नहीं। तो भू ने कहा, जब तुम अपने को ही नहीं जानते तो मैंने नाहक मेहनत की जो वर्षों तुम्हारी प्रतीक्षा की। बोधिधर्म ये सुनते ही लौट पड़ा। बाद में वो बहुत पछताया। जब उसने और बौद्ध भिक्षुओं से पूछा तो उन्होंने कहा, आप समझे नहीं। उसने बात बड़ी गहरी कही, बड़े पते की कही, क्योंकि जब भीतर कोई पहुंचता है तो वहां जानने वाला ही नहीं बचता। तो कैसे कहो कि मैंने जाना? कौन कहे? दावा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि बाद में मैं तो बच ही गया, कि मैं परमात्मा हूं या मैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही सब कुछ हूं। अजी ये है आत्मज्ञान, ये है चौथी अवस्था। पांचवी अवस्था क्या है? कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानना ही उसका जानना, कुछ पता नहीं होना ही उसका पता है। बात बड़ी अजीब लगेगी, बड़ी अटपटी लगेगी। ना मैं ना तू, ना गुरु ना चेला, ना आत्मा ना परमात्मा, ना संसार ना परमार्थ, कुछ भी नहीं, नथिंग। शून्य, शून्य भी शून्य नहीं, नहीं भी नहीं नहीं। ये बात है उसकी। पांचवें पद का व्यक्ति ऐसा कहता है। तो फिर तो बू बहुत पछताया। उसने बार बार संदेश भेजे, लेकिन बोधिधर्म ने कहा, तुम चूक गए भैया। जिस तरफ से मैं लौट पड़ा, अब वापस नहीं आऊंगा। तुम्हें आना हो तो तुम कभी भी आ सकते हो। बस सम्राट बू की जो सीमा थी उसके पार ही एक पहाड़ी पर रहा। सम्राट बू को ही उसके दर्शन को जाना पड़ा और उसने कहा कि मुझे भी उस जगह ले चलो जहां तुम हो। तो उसने कहा कि कल सुबह जल्दी आ जाना, 3 बजे रात आ जाना, अकेले आना, ख्याल रहे अकेले आना। तो जब सीढ़ियां उतर रहा था उस पहाड़ी की, तब उसने फिर चिल्लाकर कहा कि ध्यान रहे, अकेले आना, अकेले, अपने मन को भी साथ मत लाना, बिल्कुल अकेले आना। बू ने कहा, यह आदमी तो बड़ा पागल आदमी मालूम होता है। अब अपने मन को साथ मत लाना ये मैं कैसे करूंगा, और अब बिल्कुल अकेले आना। वह कभी अकेला नहीं गया था, कहीं भी नहीं गया था। उसका पहरेदार तलवार नंगी लिए उसके पास होता था। और यह आदमी बड़ा खतरनाक दिखता है और हाथ में डंडा भी रखता है। अरे खोपड़ी में मार दे तो। 3 बजे रात, इस पहाड़ी पर कोई भी नहीं। कई दफ़ा सोचा जाऊं, कई दफ़ा सोचा नहीं जाऊं, तो रात भर सो भी न सका। फिर यह भी लगा कि कहीं चूक ना जाऊं। अरे मारेगा ही बहुत से बहुत, एक आध डंडा ही खा लूंगा और क्या। मगर रस ऐसा जगा था कि गया। बैठा बोधिधर्म के सामने। बोधिधर्म ने कहा, आंख बंद कर और भीतर खोज, और जैसे ही तुझे मिल जाए कि यह रहा मैं, मुझे खबर कर देना। उसी वक्त उसका फैसला कर दूंगा मैं, वहीं खत्म कर दूंगा तेरे मैं को, तेरे अहंकार को, तेरे मन को। तू पकड़ ले और मैं उसका खात्मा कर दूंगा। ये मैं डंडा लिए तेरे सामने बैठा हूं, ये देख डंडा, बड़ा मोटा लठ लिए बैठा था। तो बू ने आंख बंद की। पहले तो डरा कि यह डंडा लिए सामने बैठा है, सो भी ना सका डर के कारण, झपकी भी ना खा सका। झपकी भी आ रही थी, रात भर सोया नहीं था। मगर यह डंडा मार देगा तो सहज बैठा रहा, रीढ़ सीधी किए, सजग। भीतर बहुत तलाश की, कहीं कोई मैं मिला ही नहीं। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। सूरज की किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ने लगी,
उसका चेहरा ऐसा आह्लादित था जैसे भीतर से भी किरणें उग गईं, भीतर भी सूरज उग गया। बोधिधर्म ने उसे हिलाया और कहा कि अब उठो भैया, नहीं मिला ना? मैं तुम्हारे चेहरे से ही देख रहा हूं कि तुम्हारा मैं नहीं मिला। बू ने कहा, मत छेड़ो, बाधा मत डालो, मैं उस सन्नाटे में हूं, उस शांति में हूं जो मैंने कभी नहीं जानी। मैं तो नहीं मिला, लेकिन जो मिला है उसको कोई शब्द में बांध भी नहीं सकता। झुका और बोधिधर्म के चरण छुए और कहा, अब मैं समझा तुम्हारा मतलब, अब समझा तुम्हारा राज। जो तुमने कहा कि मैं नहीं जानता मैं कौन हूं, मैं भी नहीं जानता, मगर इस ना जानने में सारा जानना छिपा हुआ है। तो अगर तुम मुझसे पूछो भाई, तो मैं कहूंगा स्वयं को जानना सर्वाधिक असंभव है। क्या स्त्री का मन जानकर करोगे? स्त्रियों को जानने दो, ये शंकराचार्य को क्या पड़ी, ये अपना ही मन जाने, ये अपना ही चरित्र समझ ले, इसको स्त्री के चरित्र से क्या लेना देना। ये स्त्रियों के अतिशय उत्सुकता रुग्ण चित्त का लक्षण है। किसी स्त्री से पूछो तो वह कहेगी पुरुष का मन जानना असंभव है और उसका चरित्र जानना असंभव। बकरे से पूछो, वह कहेगा बकरी का। बकरी से पूछो, वह कहेगी बकरे का। गौ माता से पूछो, वह कहेगी सांड का मन और चरित्र जानना बड़ा मुश्किल। नंदी बाबा से पूछो, वे कहेंगे कि और तो सब ठीक है, मगर गौ माता का चरित्र और मन बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो ये भी कोई उत्तर हुआ? ये थोथी सी बात उत्तर नहीं है। और उन्होंने कहा कि सब लोगों के लिए क्या छोड़ना अत्यंत कठिन है। वही बात फिर आ गई, दुष्ट वासना, वही घाव है। हर प्रश्न के उत्तर में ही वही निकलेगा। बीच में मवाद जो भरी है, दुष्ट वासना नहीं। वासना में क्या रखा है? वासना तो यूं चली जाती है जैसे अंधेरा चला गया है। दिया जलाना आना चाहिए, दिया जलाओ, अंधेरा गया। हाँ, अंधेरे से लड़ोगे तो नहीं जाएगा। रात को जब तुम लाइट का स्विच दबाते हो, बटन दबाते हो, तो अंधेरा क्या कहता कि ना ना हम ना जाएंगे? नहीं कहता। अगर अंधेरे से डरोगे तो नहीं जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा भाई। फिर कहोगे दुष्ट अंधेरा, हटता ही नहीं। मैं कितनी पहलवानी कर रहा हूँ, दंड बैठक लगाता हूँ, घूंसाबाजी करता हूँ, मगर सब बेकार। अंधेरा हटता ही नहीं, तिल भर नहीं सरकता। तलवार ले आओ, तलवारें चलाओ, अंधेरा कटता नहीं तलवार से। लेकिन एक छोटा सा दीपक जलाओ, छोटी सी रोशनी, और वह शक्तिशाली अंधेरा कहाँ गया पता नहीं चलता। खोज से नहीं मिलता, हटाना तो दूर, तुम अगर उसे खोजना भी चाहो तो ना खोज पाओगे। दुष्ट वासना, इसको दुष्ट कहने में सिर्फ अपनी पीड़ा छिपी हुई है, हटती नहीं है, इसलिए दुष्ट कह रहे हैं। हम गाली तभी देते हैं जब हम हारे हुए होते हैं। हम गाली उसको देते हैं जिससे हम हारे हुए होते हैं। हम नाराज उस पर होते हैं जिससे हम परेशान होते हैं। अब ये वासना से परेशान रहे होंगे, पीड़ित रहे होंगे, धक्का मारते होंगे, हटती ना होगी, लौट लौट आती होगी, इधर से हटाते होंगे उधर से आती होगी, सामने के दरवाजे से निकलते होंगे पीछे के दरवाजे से आती होगी, मगर आती होगी। तो कहते हैं दुष्ट। मगर इसमें वासना का कोई कसूर नहीं है। अंधेरे का क्या कसूर है? अगर तुम दिया ना जलाओ, वासना तो केवल अभाव है, ध्यान का अभाव, होश का अभाव, जागरण का अभाव। वासना यानी मूर्छा, वासना यानी नींद। जाग जाओ, फिर कहाँ है नींद? जाकर कभी नींद पाई है? दिया जलाकर कभी अंधेरा पाया है? प्रकाश का अभाव मात्र है और दिया जलाना एकमात्र उपाय है। फिर तुम गाली ना दे सकोगे वासना को। तो मैं ये ना कहूँगा कि क्या छोड़ना अत्यंत कठिन है। दुष्ट वासना तो नहीं। वासना में क्या दुष्टता है? कुछ भी नहीं,
और वासना में तो कोई बल ही नहीं है। उसको छोड़ना असंभव कैसे हो सकता है? हाँ, अगर लड़ोगे तो तुम्हारी गलती है, फिर छोड़ना क्या कठिन है। मूर्छा, बेहोशी, वह जो हम जिए जा रहे हैं मशीनी ढंग से, वह जो हम प्रमाद से भरे जिए जा रहे हैं, उसे छोड़ना कठिन है। जागरण को लाना कठिन है, दिए को जलाना कठिन है। महावीर से किसी ने पूछा, मुनि कौन, अमुनि कौन? महावीर ने बड़े प्यारे उत्तर दिए। महावीर ने कहा, असुत्ता मुनि, जो सोया नहीं है वह मुनि। सुत्ता अमुनि, और जो सोया है वह अमुनि। बस सारे धर्म की बात हो गई। हजारों गुलाबों का इत्र जैसे निचोड़ दिए एक बूंद में सारी सुगंध आ गई। छोड़ना कठिन है मूर्छा, और छोड़ने का एक ही उपाय है ध्यान। पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने तुमसे कहा, वही मैं दूसरे प्रश्न के उत्तर में तुमसे कह रहा हूं। और ध्यान रखना, शंकराचार्य ने भी पहले प्रश्न के उत्तर में वही कहा जो वे दूसरे प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं। वही स्त्री अब काम वासना बन गई, अब दुष्ट वासना बन गई। मैं तो एक ही उपाय जानता हूं जीवन रूपांतरण का, और वह है ध्यान, सजगता, होश। ध्यान आ जाए तो जो नहीं जाना जा सकता वह जान लिया जाता है, और जो नहीं हटाया जा सकता वह हट जाता है। और तीसरा उन्होंने पूछा, पशु कौन है जो विद्या विहीन है? ये बात भी बहुत साधारण हो गई। पशु शब्द को समझो तो ख्याल में आ जाएगा। मेरा तो उत्तर वही होगा। प्रश्न तुम लाख करो, उत्तर तो एक ही है। जैसे बाबा जी महाराज, भजन सिमरन करो। अभी किसी ने मुझे पूछा कि भाई मोटिवेशनल चाहिए मुझे भजन सिमरन करने के लिए, तो क्या करें? मैंने कहा भजन सिमरन करो। कोई कहता है गुस्सा आता है, क्या करें? मैं कहूँगा ध्यान में डूबो, भजन सिमरन करो। कोई कहता है काम वासना बड़ा जोर पकड़ती है, मैं कहता हूँ ध्यान में उतरो, भजन सिमरन करो। कोई पूछता है जी लालच बड़ा आता है, मैं कहता हूँ भजन सिमरन करो, ध्यान में डूबो। प्रश्न तुम लाख करो, उत्तर तो एक ही है, एक ही मिलेगा। पशु का अर्थ होता है पाश में बंधा। जो मूर्छित है वह पशु है, वह पाश में बंधा है, हजार तरह के जंजालों में बंधा है, जालों में बंधा है। लोभ है, मोह है, क्रोध है, काम है। पाश पर पाश, परत पर परत, जंजीरों पर जंजीरें पड़ी हैं। और तुम लाख विद्या इकट्ठी कर लो, सारे वेद कंठस्थ कर लो, राधा स्वामी किताबें पढ़ लो, महापंडित हो जाओ, क्या होगा? महापंडित झगड़ू भाई नदी के किनारे रेत में बैठे शराब पी रहे थे। झंडू राम के दोस्त झगड़ू भाई। तो वहां से एक साधु निकला, रहे होंगे आदि शंकराचार्य। उसने झगड़ू जी को दूर से ही देखकर कहा, बच्चा शराब नहीं पीते, मदिरापान नहीं करते, मदिरापान ना कर, राम राम भज, भज गोविंदम मूढ़ मते। तो झगड़ू भाई ने साधु को नमस्कार किया, किंतु पीना जारी रखा। पंडित तो ऐसा ही होता है, पांडित्य की बातें करता जाता है और वही मूर्छित ढंग है जीने का, वही शराब, वही जुआ। इधर वेद भी दोहराए चला जाता है, भीतर वासना को भी जिए चला जाता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेद क्या वासना को थोड़े काट सकते हैं? तो साधु बोला, सुनता नहीं बच्चा, कहा ना मैंने इस बोतल को फेंक नदी में, ईश्वर का स्मरण कर, कसम खा ले कि अब कभी ना पीऊंगा। तो झगड़ू बाई ने बोतल उठाई, उसकी सारी शराब गिलास में उड़ेल दी, बोतल को जोर से नदी में फेंककर पुनः शराब पीने लगा। पंडित तो ऐसा ही होता है, वह तरकीबें निकाल लेता है। विद्या से क्या होगा? गीता रट लोगे,
बाणियां रट लोगे, तोतों की तरह दोहराने लगोगे, इससे कुछ जीवन में क्रांति होने वाली है। तो साधु से न रहा गया। वह फिर बोला, मदिरा पान त्याग दे प्राणी, राम राम कह, उसी से तुझे कल्याण मिलेगा। अजी कम से कम मुझे ये तो बता कि ये गंदी आदत तुझे कैसे लग गई। झगड़ू भाई ने कहा कि मेरे चचेरे भाई के मामा के दोस्त के पड़ोसी का सुंदर युवा लड़की एक कार दुर्घटना में मर गई, इसीलिए मैं शराब पी रहा हूं। साधु बोले, वाह वाह, क्या बात कही। चचेरे भाई के मामा के दोस्त के पड़ोसी की कन्या की मृत्यु से तुम्हारा क्या संबंध? राम 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 राम। झगड़ू भाई ने जवाब दिया, चचेरे भाई के मामा के दोस्त के पड़ोसी की लड़की से तो मेरा कुछ संबंध हो भी सकता है, मगर आप तो बिल्कुल अजनबी हैं, दूर की जान पहचान वाले भी नहीं। आपके द्वारा मुझे शराब पीने से रोके जाने का क्या संबंध है? फिर बोतल को नदी में फेंकने से मदिरा पान का क्या संबंध है? ये तो देख ही चुके कि बोतल फेंक दी, इससे कोई मदिरा पान रुक जाएगा? और ये भी ठीक, मगर मेरे कल्याण और राम राम में कैसे कोई संबंध हो सकता है? राम राम कहने से मुझे कल्याण कैसे मिलेगा? अरे मेरे दोस्त, कल्याण को मरे तो 4 वर्ष अधिक हो चुके। अधिक शराब पीने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी है। पंडित पढ़ता कुछ, कहता कुछ, जीता कुछ। पंडित तो एक धोखे में होता है, विद्या विहीन पशु। तो तुम अगर विद्या से अपने को भर लोगे तो विद्या भरे पशु हो जाओगे। और क्या होगा? विद्या से लदे पशु हो जाओगे। और क्या होगा? तुम सब गधों की तरह अपने ऊपर राधा स्वामी सत्संग व्यास की किताबें, राधा स्वामी मत की, संत मत की, कबीर पंथ की और भी न जाने किस किस पंथ की किताबें अपनी पीठ पर लाद रहे हो, गधों की तरह। मगर इससे क्या गधे में कोई फर्क पड़ने वाला है? अगर गधे के ऊपर कोई गीता रखो या कोई भी किताब रख दो, क्या फर्क पड़ेगा? जरा डंडा मारो, पता चल जाएगा। भाई ढैंचू ढैंचू, ऐचू ऐचू, सब गीता के मंत्र वगैरह नहीं कुछ याद आएंगे। लाद दो गीता कि कुरान शरीफ कि बाइबल कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सबको लाद देगा। अरे गधा ही है, वह क्या इनकार करेगा? मगर विद्या से लदा हुआ गधा भी गधा ही होगा। मुझे झगड़ू भाई की एक और बात याद आती है। आजकल AI का ज़माना है, तो उसे पता लगा झगड़ू भाई को कि AI तीनों कालों की जानकारी रखता है। तो महापंडित झगड़ू भी उसे देखने गए, बड़ा सा AI। और प्रशिक्षण के लिहाज से उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता के संबंध में सवाल पूछा कि इस समय मेरा पिता किस स्थान में है, ChatGPT है जैसे, और वे क्या कर रहे हैं? तो जवाब मिला, आपके पिता गंगा के तट पर ऋषिकेश में पद्मासन लगाए बैठे हैं और अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य की दीक्षा देते हुए गायत्री मंत्र का जाप करवा रहे हैं। झगड़ू भाई ने मैनेजर से पूछा, बिल्कुल गलत, मेरे पिता का स्वर्गवास तो आज से 8 वर्ष पूर्व हो चुका है। सरासर धोखाधड़ी हो रही है। आपका ये जो AI है ये त्रिकालज्ञ नहीं है। मैनेजर बोला, नाराज मत होइए, सवाल को दूसरे ढंग से पूछकर देखिए, हो सकता है आपको सही जवाब मिल जाए। तो झगड़ू भाई ने प्रश्न को दूसरे ढंग से इस तरह पूछा कि मेरे माँ के पति इस समय कहाँ है और वे क्या कर रहे हैं? तो AI कंप्यूटर ने जवाब दिया, आपके माँ के पति की मृत्यु को तो 8 साल हो चुके, वे तो स्वर्गवासी हो गए हैं। तो मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, जो AI का वहाँ पे उसने लगा रखा था, कि कुछ समझने की कोशिश करिए महोदय, सरासर धोखाधड़ी मैं क्यों करूँगा और मैं क्या करूँगा? वह तो पहले ही आपके पिता के साथ कोई कर चुका है। तो झगड़ू भाई क्रोध में आकर गरजे कि बकवास बंद करो भाई, मुझे उल्लू मत बनाओ। तो मैनेजर की जगह इस बार उस त्रिकालज्ञ AI कंप्यूटर ने जवाब दिया, अजी हम भला क्यों आपको उल्लू बनाएंगे, वह काम तो ईश्वर ही पहले कर चुका है। तो भाई विद्या से क्या होगा? जान लो सारे शास्त्र तो भी तुम पशु ही रहोगे। पशु से तो तुम तभी मुक्त हो पाओगे
पशुता से तुम तभी मुक्त हो पाओगे जब तुम्हारे सारे बंधन गिर जाएं और बंधन सब मूर्छा के हैं। ध्यान के अतिरिक्त कोई उत्तर नहीं है। तुम 1000 सवाल करो, मेरा उत्तर तो एक ही है, ध्यान। सांस क्रिया करो, भजन सिमरन करो। ध्यान के बिना तुम पशु हो। ध्यान के बिना तुम कभी मनुष्य ना हो पाओगे और ध्यान आया तो सब आया, क्योंकि ध्यान तुम्हारे भीतर छिपे हुए जीवन अमृत के झरनों को फोड़ देता है। तो मेरा तो एक ही उत्तर है, सबसे कठिन बात यही है, ध्यान। सबसे अत्यंत कठिन बात यही है, गैर ध्यान को छोड़ना। और पशु कौन है? जो ध्यान विहीन है। विद्या पर मेरा जोर नहीं है, इसीलिए तो ऊटपटांग की बातें आपको कहता हूँ, आपका मन लगाने के लिए, कि चलो आपका इस मन लगाने के बहाने कुछ ना कुछ ऊर्जा फेंकी जाए। तो भाई विद्या तो जानकारी है, जानना नहीं, ज्ञान नहीं। ध्यान ही एकमात्र वास्तविक ज्ञान है और वही मुक्ति है, उसके बिना कोई मुक्ति नहीं। तो आप जी से विनम्र प्रार्थना है, ध्यान में डूबिए, श्वास क्रिया करिए। और अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे आप जी सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, पर्सनली प्रश्न पूछ सकते हैं। या आप इस कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। शेयर करना चाहो इस वीडियो को तो कर सकते हो, वरना आपकी मौज है। और मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप जी पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनें। क्या पता किसी पुरानी सत्संग वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए, जिससे कि आपको राहत मिल जाए और आप जी भजन सिमरन में अग्रसर हो सको। तो मेरी यही विनती, भजन सिमरन किया करें, श्वास क्रिया किया करें, ध्यान में डूबा करें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए।
अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।